हैप्पी संडे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं पकौड़े बनाई थी तो ये खा रहे हैं और बाबू खा रहा है। मैं भी बैठी हुई थी यहाँ पे लेकिन अभी फ़िलहाल पकौड़े ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे मैंने बनाए थे सुबह सुबह। वैसे तो मैं कुछ और बनाने का मूड था लेकिन लास्ट लगा ना मेरे को कि इनको खाए हुए बहुत टाइम हो गए हैं तो मैंने बनाए। उसके बाद मैं यहाँ पर गैलरी में आ गई हूँ। यहाँ की जो रस्सी थी बंधी हुई थी वो टूट गई थी, तो फिर ये मैं ना हफ्ते भर से वेट कर रही थी कि बंधेगा। तो ये यहाँ पे बांध रहे थे और ये बोल रहे थे कि ऊपर वाले छत से मैं नीचे लेके आता हूँ। फिर मैं बोली नहीं, ये यहीं पे ना रेलिंग के पास ही आप बांधो, यही बहुत है। ऊपर से छत से फिर इधर उधर लटक के ना कपड़े डालने में कहीं गिर ना जाऊँ इतनी ऊंचाई से। तो मैं बोली कि नहीं, आप यहीं पे बांध दो बस। और ये सारे कपड़े जो इनके कल वॉश करी थी वो सब अभी सूखे नहीं थे, क्योंकि हैंड से वॉश करने में ना कपड़े सूखते नहीं है। स्पिन भी नहीं की थी मैं, और धूप भी बहुत अच्छी खासी निकल चुकी है। 9:30-10 बजे के आसपास का ये टाइम था और सारा काम स्टार्ट हो चुका था। संडे को ये सारे जो भी काम पेंडिंग रहते हैं वो सब करने होते हैं, और इनका भी उस दिन ना संडे के दिन ड्यूटी लग जाती है। तो बस रस्सी बंध रही है। ये दूसरी रस्सी रखे थे, पहले वाली तो वैसे वो ख़राब हो गई थी, सड़ गई थी, तो फिर उसको ना चेंज करना पड़ा। और उसके बाद मैं आ गई अंदर। यहाँ पे बाबू यहाँ खेल रहा था, उसको मैं साइड में नहीं लेके गई थी। देन यहाँ पे ये जो नल के जो होते हैं ना, जालियाँ रहती हैं, उसमें ये गंदगी जम गई थी। वाइट से सब जम जाते हैं, तो उसको ये पिन से साफ़ कर रहे थे, क्योंकि फिर उसका फ़्लो अच्छा नहीं आ रहा था नल से पानी का। तो इसको सब अच्छे से साफ़ कर रहे थे, बाथरूम का, किचन का, और फिर वॉश बेसिन वगैरह जितनी भी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग करने लगे हैं अभी शिफ्टिंग। ये जो है ना कूलर, ये हम कहीं और रखने वाले हैं, तो इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, हफ्ते भर से वेट कर रही थी कि जब इनको टाइम मिलेगा, इनकी छुट्टी रहेगी, तब ये सारा सामान हम शिफ्ट करेंगे। तो बस ये कूलर हम ले जाके पीछे रखेंगे और उस रूम का जो ड्रेसिंग वगैरह है वो सब सही करेंगे। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को इसको करने में, और ये 1 बज रहा था, 1 बजे के करीब का टाइम था। ये काफ़ी लेट हो चुका था। अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। बहुत सारे काम थे जो आज मुझे करने थे, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर काम के बीच में वीडियो शूट करने में थोड़ा सा आज मेरे को लग रहा था कि नहीं करूँ, बस सारा जो टाइम है ना पूरा मन लगा के आज काम करूँ। तो वहीं सब कर रही थी। इधर कपड़े जो थे वो मैं हटा रही थी, ये बोले कि हटा दो। उसके बाद पीछे मैं दिखाती हूँ, पीछे हमें कूलर रखना है, तो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी सामान है, मैट्रेस है और उधर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं हटाऊँगी। उसके बाद हम वहाँ पे कूलर रखेंगे। पहले भी कूलर हम वहीं रखे थे, लेकिन जब मैं नहीं थी तब उस टाइम गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये लेके आए थे उधर से, और इसको ये बोल रहे थे कि मैं पैक कर देता हूँ। तो जो ये पैक करने वाला आता है ना, जैसे कोई सामान वगैरह हम पैक करते हैं, ट्रांसपेरेंट जो रहता है रोल, उससे हम पैक कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो कूलर के अंदर गंदगी नहीं घुसेगी, क्योंकि पूरी गर्मियाँ सर्दियाँ ऐसी ही रहेगी, और कितना भी ना कवर भी लगाओ ना फिर भी घुस जाती है। तो बोले कि पहले मैं इस तरीके से पैक कर देता हूँ। तो सच में बहुत अच्छे से पैक हो गया, और इसके अंदर अब बिल्कुल गंदगी नहीं घुसेगी। अगर ये थोड़ा बहुत हटेगा, ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप लोग भी इस तरीके से जब आपको कूलर वगैरह रखना हो तो इस तरीके से आप पैक कर सकते हो। तो हमारे पास बड़ा वाला नहीं था, छोटा वाला ही था, तो हम उसी से कर रहे हैं अभी। और ये आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो गया। और उसके बाद हम वहाँ रख देंगे। इसके अंदर बिल्कुल गंदा नहीं घुसेगा, कोई डस्ट नहीं घुसेगा, क्योंकि डस्ट की वजह से ही प्रॉब्लम होती है, और घुसेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर हम इसका जो खस होता है ना वो चेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने मैट्रेस रखा है, और उधर डस्टबिन वगैरह, डस्टबिन में कुछ नहीं रखती हूँ आजकल मैं, पॉलीथीन में ही सारा जो कूड़ा होता है रख के और मैं नीचे दे आती हूँ। ये मेरा है इन्वर्टर। कुछ लोग बोल रहे थे कि इन्वर्टर है कि नहीं है, तो यहाँ पे है, उस पर थोड़ा डस्ट था अभी, तो इन्वर्टर में उस टाइम वीडियो उधर शूट नहीं करती हूँ ना, तो आप लोग देख नहीं पाते हो। उसके बाद मैं कर रही थी नेल कट, और ये शाम का टाइम हो गया था। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और आज का ब्लॉग में अभी कैमरे के सामने इवनिंग टाइम में आ रही हूँ। थोड़ा सा मॉर्निंग में मैंने शूट किया था, ये शायद टाइम हो रहा है 4:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और थोड़ा सा हमें रूम का ना कूलर हमने निकाल दिया है, और अभी यहाँ पे जो मशीन आप वो देख रहे हो,
ये ड्रेसिंग को और मैं उस साइड करूँगी। इस तरीके से इधर से करूँगी किधर से करूँगी अभी ना सोच रही हूँ। पहले जिस डायरेक्शन में है इसी तरीके से मैं करके देखूँगी, अगर सही लगेगा तो ऐसे ही रखूँगी, नहीं तो तब इधर से करूँगी, बाद में देखती हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताना। संडे है, संडे को मैंने सोचा था आज मॉर्निंग टाइम में ही स्टार्ट कर दूँगी। सुबह मैं बनाने लगी थी पकौड़े, फिर याद ही नहीं आया कि मेरे को कैमरा भी लगाना है, तो आलू गोभी के पकौड़े बनाई थी सुबह में। और आलू ऐसे प्लेन आलू को कट करके भी और उसको बॉईल करके भी, आलू को बॉईल करके भी मोटे मोटे पीसेस में बहुत यम्मी लगता है। और बुक्स इधर हैं इनके, एक जगह ना कुछ भी नहीं रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे शॉप पे आ गई थी। मुझे कुछ बैंगल्स वगैरह लेने थे, काफ़ी टाइम हो चुके थे मुझे शॉपिंग किए हुए, तो मैंने आज सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। क्लचर लेने थे, बैंगल्स लेने थे और छोटे छोटे जो भी सामान होते हैं। जाने के बाद तो शॉप पे कुछ चीज़ें पसंद तो आ ही जाती है। तो ये मुझे बैंगल्स बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैंने क्या क्या लिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप भी बना लिया था, आप लोग भी देख लो, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो ये जब कलेक्शन देखो ना शॉप वगैरह पे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये रेड कलर में था और ये सारे कांच के बैंगल्स है। कांच के बैंगल्स वैसे भी पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ये वाला भी मैंने सेलेक्ट किया था, ये मेटल में आप देख रहे हो ना कड़े, ये भी मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन लास्ट टाइम मैंने लिया नहीं। और ये जो मैं टच कर रही थी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। सारे बैंगल्स के कलेक्शन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल थे सारे। और ऐसे कड़े थे ना किसी ड्रेस के साथ आप डाल सकते हो। और आपको पता है मैं ससुराल गई उसके बाद कोई शॉपिंग नहीं करी हूँ, जितने मेरे पास थे उतने ही डालते डालते मैं बिल्कुल बोर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो 2-3 तो ले ही लेती हूँ, उसके बाद फिर बाद में लूँगी, मैं करवा चौथ के पहले लूँगी। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या लिया अभी तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कुछ कलेक्शन जैसे कि आप गोल्डन कलर में ढूंढोगे, ग्रीन कलर में, मल्टी कलर में, बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे था कुछ ब्रेसलेट, इसको भी मैं देख रही थी इसमें से, लेकिन मेरे को कुछ पसंद नहीं आया। एक्चुअली पसंद आने का नहीं है, पसंद तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लेने के लिए सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत कि क्या क्या ले। अगर हमें 2 लेने गए हैं तो 4 तो ले ही लेते हैं, लेकिन फिर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने का लगता है कि क्या फिर रखा रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये कलर भी देख रही थी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना मैजेंटा कलर में, गोल्डन कलर में, ये सारी बैंगल्स में देख रही थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को मन था बैंगल्स लेने का, क्लचर लेने का, और सारी चीज़ें तो ऑप्शन में रहती है। और ये मेरे घर के बिल्कुल पास में है जहाँ मैं रहती हूँ, और ये मेरी फ्रेंड का भी शॉप है। तो बस आज संडे था, ये घर पे थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी मंगलसूत्र का चेन मुझे लेना था, जो डबल लेयर वाला मुझे लेना था, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो वैसे सिंगल मेरे पास है, डबल वाला भी है, लेकिन डबल वाला होता है ना मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ मंगलसूत्र में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाकी सिंगल में तो सारे मेरे पास थे, तो यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। यहाँ पर मेरे को लगा वही है, लेकिन ये भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद ये जो मेरा बैंगल्स का स्टैंड है ये सारा बाबू ने गिरा दिया था। और इसमें क्या बैंगल्स देख सकते हो, सब मैं चुन चुन के रख रही थी, क्योंकि फिर थोड़ी देर छोड़ने का मतलब ना यही होता है, मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो ये देखिए टूट भी गया, ऊपर से गिरा ना डायरेक्ट, तो ये टूट गया। क्या और मेरी एक सब्सक्राइबर है शिवांगी, जिनका बर्थडे था 21 सितंबर को था। हैप्पी बर्थडे डियर। मैं कल वाले ब्लॉग्स में भूल गई थी, तो मैं आज आपको विश कर रही हूँ। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है आरती जी, और उनके बेटे का आज बर्थडे है, जिनका नाम है संस्कार सिंह। हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और मैं ना नाम लेना भूल गई थी, इस वीडियो को मैं दोबारा से एडिट करके थोड़ा सा बीच में से कट लगा के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
कि यहाँ पे मैं लगा के देख रही थी कि ये चिपकेगा कि नहीं, लेकिन नहीं चिपका। उसके बाद ये सारे बैंगल्स को मैं निकाल रही हूँ। सैनिटाइज़र भी यहाँ लेके आई हूँ। ये यहीं पे सोफे पे लेटे हुए थे, बाबू और ये दोनों लोग लेटे हुए थे और मैं अपना काम कर रही थी। देन ये अपना बनाने में लग गए, बोलते हैं कि दो मैं बना देता हूँ। मैं बोली कोई नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, टूट गया तो टूट गया। तो बस ये देख रहे थे कि चिपकेगा कि नहीं। और फिर बाबू भी पीछे बैठा हुआ है। उसके बाद ये बोल रहे थे कि सैनिटाइज़ करो करो, तो फिर मैं बोली चलो मैं कर देती हूँ, फिर आप भी खुश हो जाओ, क्योंकि ये बोलते हैं उससे भी ठीक हो जाएगा। तो मैं बोली कि चलो ठीक है कर देती हूँ। सारे बैंगल्स निकाल के इसलिए करना पड़ा ना कि उसके कलर वगैरह भी हट जाते हैं। कई बार मैंने देखा है जब मैं सैनिटाइज़ करती हूँ कुछ चीज़ों पर, जैसे कोई चीज़ लिखी हुई होती है ना तो वो हट जाती है। तो इसीलिए मैंने बैंगल्स वगैरह के कलर पे कुछ ना जाए, नहीं तो फिर वो जितने भी बैंगल्स हैं मेरे ख़राब हो जाएंगे। और सारे बैंगल्स मेरे पहले के हैं, किसी में के एक भी बचे हुए हैं, सिंगल सिंगल भी हैं, किसी में के सारे मैचिंग हैं। तो जब मुझे मन करता है तब मैं उसको सही करती हूँ। मेरा रूम ये बिल्कुल खाली हो गया, ये वाला घर। और ये मैं जो ड्रेसिंग है इसको मैं दूसरे डायरेक्शन में कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा भारी था तो मेरे से ना इधर उधर हो नहीं रहा था, और ये रेस्ट कर रहे थे तो मैं इनसे भी नहीं बोली कि आप कर दो। तो यहाँ पे मैंने अभी कर दिया है। उसके बाद ये आएंगे ना तो इसको दूसरे साइड में कर देंगे, जहाँ पे पहले था वैसे कर देंगे। क्योंकि ये जब आए तो इनको बोल रहे हैं कि इसमें दिख नहीं रहा है, अंधेरा आ रहा है। तो फिर ये बाद में चेंज किए, लेकिन मेरे को जैसे लगा, मैंने जहाँ तक मेरे से गया था उतना मैंने कर दिया था। और डर भी ये भी लग रहा था क्योंकि इसमें पूरा सामान अंदर फुल था। फिर उस सब सारे सामान को निकाल के फिर इसको सेट करना सही मेरे को नहीं लगा, बहुत टाइम लगता मेरे को, तो मैंने वैसे नहीं किया। उसके बाद हम आ गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और ये भी हमारे घर से मतलब बिल्कुल पास में, हम कहीं भी आजकल शॉपिंग करने के लिए दूर नहीं जाते। शॉपिंग करने तो जाते ही नहीं है, जो ज़रूरी सामान है अब तो ऐसा लग रहा है कि निकलना ही पड़ेगा। मतलब जो भी चीज़ें खरीदनी है तो अब थोड़ा बहुत तो निकल जाते हैं कभी कभी। तो मुझे पूजा के लिए मैट लेना था, तो वो मैं देख रही थी। यहाँ पे 3-4 तरीके का आंटी ने दिखाया था मैट। तो यहाँ पे एक ये वाला ना ख़राब हो जाता है, इसी वजह से मैंने लिया नहीं था। वैसे वो तो 50 रुपीज़ का ही था, और लेकिन जो कारपेट वाला आता है ना उसको मैंने चूज़ किया, ये वाला। ये मुझे कितना में पड़ा वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोग को, 150 के आसपास ही पड़ा था मुझे। उसके बाद हम देख रहे थे यहाँ पे सोफ़ा कवर भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। इनसे मैं बोली कि आप देख लो, बाबू के लिए टॉवेल लेना था तो वो हम देख रहे थे बिल्कुल कॉटन में लेना था, जो क्लॉथ्स वाले टॉवेल होते हैं ना वही वाले लेने थे। यहाँ पे ये सोफ़ा कवर मुझे पता नहीं, मैं दूसरे टाइप का देखना चाहती थी, मैं एक स्क्रीनशॉट रखी थी अपने मोबाइल में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है उस टाइप का। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने देखे लेकिन नहीं पसंद है, और इनके पास भी सेलेक्टेड कुछ पीसेस थे, तो फिर नहीं पसंद आने का मतलब ऐसा होता है ना, सोफ़ा कवर पे एक बार आप ख़रीदो तो वो कई दिनों तक, मतलब कई सालों तक जाता है। तो इसी वजह से ना सोच समझ के लेना चाहिए, जो पसंद आए वही लेना चाहिए। तो नहीं पसंद आया तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे स्टूल लेना था, यहाँ हम देखने आए थे लेकिन यहाँ भी स्टूल नहीं मिला, क्योंकि ये छोटा वाला मिल रहा था, मैं इसे थोड़ा सा चौड़ा वाला लेना चाह रही थी। तो वो अब विशाल में ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसके पहले जब विशाल में गई थी तो मैं वहाँ पे देखी थी, तो मैं इनसे बोली कि छोड़ दो आप, फिर विशाल कभी चलेंगे तो ले लेंगे। आई हूँ तब से कभी नहीं गई हूँ, कहीं मैं मार्केट में नहीं गई हूँ, यहीं तक आती हूँ। रात के बज गए हैं 8 और हम अभी गए हुए थे बाहर, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी जो हम खरीद के लेके आए हैं। और हमारी ड्रेसिंग के ऊपर ना जो लाइट है वो अभी तक हम लाइट नहीं जलाते थे, तो ये अभी ना वायर उधर से खरीद के लेके आए हैं, और साथ में प्लग, तो वो ये जोड़ रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ, जल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ड्रेसिंग को मैंने उधर कर दिया, वो तो दिखाई हूँ। अभी डिनर बनाने जा रहे हैं। आने के बाद मैंने ये टॉप चेंज कर लिया, कुर्ती में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, बाबू उधर साइड में बैठे हुए। देखो पापा क्या कर रहे हैं, स्पर्श। और आज मैं इनसे एक बार ही बोली थी, इसके पहले आज तक नहीं बोली थी कि आप ये लाइट जला दो या फिर आप वायर जोड़ दो, कुछ नहीं बोली थी। आज मैंने एक बार बोला और ये चालू हो गए, ख़रीद के लेके आए उधर से ही, और ये बस तैयार लग गए हैं इसको बनाने में। और बोल रही थी कि देख तेरी खुशी का कितना ख्याल रखता हूँ, एक बार बोली और ये मैं स्टार्ट कर दिया ये सब करने के लिए। तो बस इन्होंने लगा दिया है, और उसके बाद जो वायर था उसको हम टेप से चिपका दिए थे। और देन यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्जी कट, रात का डिनर बनाने की तैयारी हो गई है। ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके बाद ब्लॉग फिर बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि इतना काफ़ी है आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने के लिए।